नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। भारत त्योहारों का देश है जहाँ अमूमन पूरे साल अलग अलग त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग अपना त्यौहार मिलजुल कर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाते हैं, चाहे वह हिंदुओं की होली दिवाली हो या मुसलमानों की ईद बकरीद हो, सिखों की लोहड़ी बैसाखी हो या फिर ईसाइयों का क्रिसमस या ईस्टर हो। भारत में सभी त्यौहार खुशी और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। देश में मनाए जाने वाले त्योहारों में राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार और मौसमी या फसली त्यौहार भी शामिल हैं। सभी त्योहारों का अपना अपना एक खास महत्व है और इन्हें मनाने का तरीका भी सबका अलग अलग है। इन्हीं मौसमी त्योहारों में से एक है बैसाखी, जो रबी की फसल की कटाई के बाद मनाई जाती है। जैसा कि नाम से आप समझ गए, बैसाखी यानी बैसाख महीने का त्यौहार। ये वैशाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के बाद वैशाख का महीना आता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर भारी मेला लगता है। बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करते हैं, इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहा जाता है। इसी पर्व को विषुवत संक्रांति भी कहा जाता है। बैसाखी पारंपरिक रूप से हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह त्यौहार हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैशाख के पहले दिन पूरे बैसाखी पर्व की शुरुआत भारत के पंजाब से हुई और इसे रबी की फसल की कटाई के शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इसके अलावा उत्तर भारत में भी बैसाखी के पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन गेहूँ, तिलहन, गन्ने आदि के फसल की कटाई शुरू हो जाती है। बैसाखी परंपरागत रूप से सिखों का एक नव वर्ष भी है। बैसाखी पंजाब के लोगों के लिए फसल कटाई का त्यौहार है। पंजाब में बैसाखी रबी फसल के पकने का प्रतीक है। इस दिन किसानों द्वारा एक धन्यवाद दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, जिससे किसान प्रचुर मात्रा में उपजी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और भविष्य की समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। सिखों और पंजाबी हिंदुओं द्वारा फसल का त्यौहार वैसाखी का त्यौहार होता है। वैसाखी के त्यौहार को खुशहाली और समृद्धि का पर्व माना जाता है। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन लोग अनाज की पूजा करते हैं और फसल के कटने पर घर आ जाने की खुशी में भगवान और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। साथ ही इस खुशी के अवसर पर भांगड़ा नृत्य भी किया जाता है, जिसका तो खैर मज़ा ही कुछ और होता है। इस साल मेष संक्रांति 14 अप्रैल दिन को है। मेष संक्रांति यानी आज के दिन है। मेष संक्रांति के ही दिन बैसाखी मनाई जाती है। इस खास दिन यानी आज के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। वैसे तो बैसाखी मुख्य तौर पर सिख समुदाय के लोगों और बैसाखी के नए साल के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी तक रबी की फसलें पक जाती हैं और उनकी कटाई हो जाती है। उसी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बैसाखी मनाने के पीछे की एक वजह यह भी है कि 13 अप्रैल 1699 को सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके साथ ही इस दिन को मनाना भी शुरू कर दिया गया था। बैसाखी के दिन से ही पंजाबी नए साल की शुरुआत भी मानते हैं। बैसाखी के दिन हर गुरुद्वारे को सजाया जाता है। लोग सुबह सुबह उठकर गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकते हैं और ईश्वर से अपनी समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के स्थान को जल और दुग्ध से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद पवित्र किताब को ताज के साथ उसके स्थान पर रखा जाता है। साथ ही इस दिन विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन सिख समुदाय में आस्था रखने वाले लोग गुरुवाणी सुनते हैं। श्रद्धालुओं के लिए खीर, शरबत और हलवा इत्यादि भोग बनाए जाते हैं। शाम के समय में घरों के बाहर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। लोग गोल घेरा बनाकर वहाँ खड़े होते हैं और एक साथ मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। गिद्धा और भांगड़ा पाए जाते हैं। पाने अर्थात नृत्य करना। अपनी अपनी खुशियों का इजहार इन दोनों नृत्यों के माध्यम से होता है और लोग एक दूसरे को गले मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। पूरे देश में श्रद्धालु गुरुद्वारों में अरदास के लिए इकट्ठे होते हैं। मुख्य समारोह आनंदपुर साहिब में होता है, जहां पंथ की नींव रखी गई थी। दिन में अरदास के बाद गुरु को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। प्रसाद लेने के बाद सब लोग गुरु के लंगर में शामिल होते हैं। श्रद्धालु इस दिन कार सेवा भी करते हैं। फिर उसके बाद बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण करते हैं। दिन भर गुरु गोविंद सिंह और पंच प्यारों के सम्मान में शबद कीर्तन भी गाए जाते हैं।
फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।